हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल अर्चना's फैशन डिजाइनिंग। आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड स्ट्रोक्स। सो फैशन इलस्ट्रेशन में बेसिक थिंग्स हम जो सीखने वाले हैं दैट इज द लाइंस एंड स्ट्रोक्स। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है व्हेन वी डू द डिजाइनिंग। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू ड्रॉ द लाइंस एंड स्ट्रोक्स। ओके, सो लाइंस हम पहले सीखने वाले हैं। सो लाइंस जो होते हैं उसके क्या क्या टाइप्स है, तो दैट इज द स्ट्रेट लाइंस होते हैं। स्ट्रेट लाइन में तीन टाइप्स होते हैं, दैट इज द वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। उसके बाद कर्व लाइंस होते हैं, वेवी लाइंस होते हैं, जिगजैग, स्पाइरल, डॉटेड। वो वन बाय वन हम सीखने वाले हैं। उसके ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पैटर्न्स करके रखे हैं। सो लाइंस जो होते हैं वो कैसे बनाने हैं देखो। तो सबसे फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, उसमें वर्टिकल मतलब लंबे लेंथवाइज लाइंस को वर्टिकल कहा जाता है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल मतलब विड्थवाइज लाइन, आड़े लाइंस। डायगोनल्स को कहते हैं क्रॉस लाइंस। तो ये दो डायरेक्शंस में होता है, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। कर्व लाइंस जो होती है दैट इज द कर्व शेप। ये आपको प्रैक्टिस करना है अप टू डाउन एंड डाउन टू अप, और क्रॉस मतलब डायगोनल वे में भी इसका प्रैक्टिस करना है। देन इज द वेवी लाइंस का प्रैक्टिस आपको आना चाहिए। इसमें स्मॉल वेव्स या बिग, so these are the waves. Then zigzag, small, big, so zigzag आपको आना चाहिए। Then the spirals, so this one is the spiral कैसे करते हैं, okay, small spiral, big spiral, okay, so ये प्रैक्टिस आप कर लेना। उसके बाद है डॉटेड। सो डॉटेड लाइंस जो होती है, सो डॉट 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 ऐसे भी आप कर सकते हो या आप डैश में भी कर सकते हो। सो दिस कैन बी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। कर्व शेप में भी आप डॉटेड लाइंस का प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो दिस विल बी हेल्पफुल व्हेन यू फॉर्म द डिजाइंस। फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो स्ट्रेट लाइंस है उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइंस को मैंने यूज करके ये पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है। सो आपको क्या करना होता है ना, जस्ट आपको फ्री हैंड ये सब प्रैक्टिस करना है। स्टार्ट टू एंड पेंसिल को उठाना नहीं है, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, ऐसे आप प्रैक्टिस करो। स्मॉल टू बिग एंड बिग टू स्मॉल। ओके, सो इसी प्रकार से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल ये सारी लाइंस का आपको प्रैक्टिस करना है। देन मैंने ये कर्व लाइंस को यूज करके ये पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे ये भी कर्व लाइंस का एक पैटर्न है। उसके बाद यहाँ पर जिगजैग लाइंस की फॉर्म है अलग अलग। So you can see here straight line with the zigzag line, so horizontal zigzag। so ये पैटर्न बहुत प्यारा लग रहा है। आप जब ड्रेस डिजाइन करते हो तो उस टाइम पे इनमें से कोई भी एक टाइप का लाइन या कॉम्बिनेशन करके आप अलग अलग लाइंस को यूज कर सकते हो। देन इज यहाँ पे आप देख रहे हो वेवी लाइंस है। सो सागर की जो लहरें होते हैं, सो उसको मैंने दिखाने के लिए यहाँ पे ये वेव्स को यूज किया है। देन ये फ्लोरल डिजाइन में हम ये स्पाइरल को यूज कर सकते हैं। देन इज यहाँ पे लीफ पैटर्न आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने ये लाइंस को यूज किया है। अगेन ये म्यूजिकल अगर कुछ थीम है तो यहाँ पे वेव्स के साथ मैंने ये म्यूजिकल सिंबल यहाँ पे मैंने डाले हैं। सो दिस वन इज द गुड पैटर्न। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि चेक्स के जैसा, चेकर पैटर्न में मैंने ये ब्रिक्स के जैसा डिजाइन बनाया है। यहाँ पे डॉटेड लाइन है, जिगजैग लाइन है, वर्टिकल लाइन है, वेवी लाइन है, ऑल द कॉम्बिनेशन करके मैंने ये पैटर्न बनाया है। सो दीज आर द पैटर्न्स बाय यूजिंग द लाइंस। और इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे फर्स्ट तो एक पेज लो, कंप्लीट पेज पे आपको ओनली एक एक बॉक्स में वर्टिकल लाइंस, डायगोनल लाइंस, वेव्स, इन सब का एक एक सिंगल बॉक्स में प्रैक्टिस करना है। आफ्टरवर्ड्स आप उसका पैटर्न्स बनाने का कोशिश करो। मैंने ये बनाए हैं, सेम ऐसे बनाए तो भी चलेगा, और एल्स आप आपके खुद के पैटर्न्स क्रिएट करो। सो ऑन पेपर आप जितने पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हो दैट इज गुड। नाउ द नेक्स्ट वन इज द स्ट्रोक। सो व्हाट इज द स्ट्रोक? सो लाइन एंड स्ट्रोक में डिफरेंस ये होता है कि लाइन में हमने देखा कि स्टार्ट टू एंड हम पेंसिल को सीधा कैरी करते हैं, मतलब उठाते नहीं है पेंसिल को। जैसे भी ड्रॉ करना है स्टार्ट टू एंड हम उसे लेके जाते हैं पेंसिल को। नाउ द स्ट्रोक इज हमें पॉइंट रखना है एंड उसे खींचना है पेंसिल को। सो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोक। सो स्ट्रोक के टाइप्स होते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट। सो शॉर्ट इज द पेंसिल को रखना है एंड पेंसिल को खींचना है। सो
उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है दैट विल बी द ब्रॉड, और आगे वो पॉइंटर दिखता है। सो स्ट्रोक में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोक्स हम इरेज नहीं कर सकते हैं, सो स्ट्रोक कांट बी इरेजेबल, या तो फिर वो वन स्ट्रोक में होना चाहिए, हम ऐसे कहते हैं। सो इरेज करके उसे अच्छे से हम नहीं बना सकते हैं। सो इट इज फास्ट, आपको उसे बनाना है। डू द प्रैक्टिस। अब स्ट्रोक्स का प्रैक्टिस क्या होता है ना, तो सबसे फर्स्ट आपको स्मॉल शॉर्ट स्ट्रोक्स जो होते हैं उनका प्रैक्टिस करो, लाइक दिस। एक लाइन में आपको ऐसे फटाफट आने चाहिए। अप टू डाउन मैंने किया है, डाउन टू अप प्रैक्टिस करो। इसी को आप डायगोनल वे में प्रैक्टिस करो, क्रॉस। अब स्ट्रोक्स का यूज कहाँ पे होता है, अगेन हम जो क्रॉकीज ड्रॉ करते हैं, फ्री हैंड फिगर्स हम ड्रॉ करते हैं, तो वहां पे भी पूरा फिगर जो होता है, मॉडल्स होते हैं, उनको हम स्ट्रोक्स में ऑलराइट। सो स्ट्रोक्स जो है हमने ऑल डायरेक्शंस में उसका प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। जैसे कि मैंने कहा कि स्ट्रोक्स का यूज हम फिगर ड्राइंग के लिए भी करते हैं, ड्रेसअप्स के लिए भी स्ट्रोक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वन बाय वन हम जो असाइनमेंट्स कंप्लीट करने वाले हैं, तो यू विल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रोक्स। सो अगेन मैं बताती हूँ, ये देखो स्ट्रोक स्टार्ट टू एंड, ऊपर से नीचे तक आपको पेंसिल को क्या करना है, जस्ट पॉइंट रखना है और खींचना है। सो ऑन पेपर आप उसका प्रैक्टिस करो, लॉन्ग स्ट्रोक्स, शॉर्ट स्ट्रोक्स, और ऊपर से नीचे मतलब डाउन टू अप एंड अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऑल डायरेक्शंस में आपको स्ट्रोक्स का प्रैक्टिस करना है। सो उसका भी यूज करके हम कुछ फॉर्म्स या डिजाइन बना सकते हैं, लाइक यहाँ